जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, डीएलएड और बीएड को लेकर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, तो उन सवालों में से और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है उन सवालों पर हम आते हैं। सबसे ज़्यादा मन में सवाल ये आ रहा है कि हम डीएलएड करें या बीएड करें, कौन ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि सरकारी शिक्षक बनने का यह रास्ता है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिना डीएलएड, बिना बीएड या बिना बीएलएड किए हुए तो कोई उपाय नहीं है। कैसे करेंगे, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। इतने अच्छे से हम आपको जानकारी दे देंगे कि पूरी जिंदगी आपको दोबारा ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं होगा। इस वीडियो में बने रहिए। हो सकता है 10, 12, 15 मिनट का भी वीडियो हो जाए, लेकिन आप भागिएगा नहीं, कोई चीज मिस मत कीजिएगा, अच्छे से सीख जाइएगा, फिर दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, डीएलएड या बीएड की बात हम करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें, जो अभ्यर्थी इस बार डीएलएड करना चाहते हैं या जिन्होंने डीएलएड कर लिया है इस बार सीटेट देना चाहते हैं, तो उनके लिए मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर हमारी टीम के द्वारा एक बेहतरीन कोर्स है जिसमें मैं पढ़ाता हूं। और मैथ तो हम ही लेते हैं। इसमें डीएलएड का जो है सिर्फ 499 में क्लास मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ये ऑफर भी है 499, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा। सेम उसी तरीके से सीटेट जिनको देना है इस बार 2026 में, सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, सब कुछ, और 499 में पेपर 1, पेपर 2 दोनों तैयारी। कुछ पेपर कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड वाले देखेंगे, पेपर 1 वाले स्पेशल पेपर 1, पेपर 2 वाले पेपर 2 देखेंगे। और जिनको डीएलएड करना है वो यहां पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। अब रही बात, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपको सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना है, जैसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का तो अलग स्कूल में जो मतलब वैकेंसी आती है, आप जानते हैं, जैसे बीपीएससी टीचर बहाल होते हैं बिहार में, इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय में होते हैं जो भारत सरकार, केंद्र सरकार करवाती है, समझ लीजिए। तो नवोदय विद्यालय के लिए, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, नेवी स्कूल के लिए, आर्मी स्कूल के लिए, सबका अलग अलग होता है। उन सब में भर्तियां आती है। रेलवे के स्कूल के लिए भी आता है। तो वर्ग 1 से 5 का शिक्षक कौन कौन बन सकता है। देखिए, वर्ग 1 से 5 का शिक्षक वही बन सकता है, वर्ग 1 से 5 का शिक्षक वही बन सकता है जो होगा 12th पास। यानी जब तक आप 12th पास नहीं है, आप वर्ग 1 से 5 का भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। बात को समझिए। अब वर्ग 1 से 5 का शिक्षक तो आप बने, लेकिन जनरल वाले कम से कम 50% अंक होना चाहिए। 50% अंक होना चाहिए जनरल वालों के लिए। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको 5% का छूट मिलता है। उस हिसाब से 45% पर काम चलेगा। तो आप 12th पास हैं, 50% अंक है कम से कम। इसके बाद आप डीएलएड करते हैं, डीएलएड करते हैं। सुनिए, आपने क्या कर लिया, डीएलएड कर लिया, या बीएलएड करते हैं लोग। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, डीएलएड या बीएड किए 2 वर्ष का। इसके बाद देखिए सीटेट होता है, सीटेट या बीटेट होता था, तो बीटेट ने बिहार सरकार ने बंद कर दिया। कहा कि भैया जब सीटेट होता ही है तो हम बीटेट कहला करवाएं। और सीटेट जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। सीटेट आपको देना पड़ेगा, सीटेट, सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 समझिए। इसमें पेपर 1 होता है और इसमें पेपर 2 भी होता है। अब ये नहीं कि दोनों पेपर जरूरी है। सीटेट पेपर 1 ये 150 अंक का होता है। कितने अंक का, 150 अंक का। ये भी होता है 150 अंक का। अब 150 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें पास होने के लिए आपको 90 अंक लाना पड़ता है। कितना अंक लाना पड़ता है, 90 अंक लाना पड़ता है, 90 अंक लाना पड़ता है। यानी आप 150 में से 90 अंक लाए तो पास हो गए। ये किन के लिए, जनरल के लिए। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी इन सब आते हैं तो इनको 82 अंक की जरूरत होती है पास करने के लिए। अब क्या हुआ समझ लीजिए, 12th पास किया, डीएलएड आप कर रहे हैं। जब 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, उसी बीच में सीटेट की फॉर्म आता है। सीटेट का फॉर्म भर के आप परीक्षा दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाए तब सीटेट देने की जरूरत है। तो सीटेट पेपर 1 कौन देते हैं,
जिनको 1 to 5 क्लास का शिक्षक बनना है। यानी कि अब हम यहां से पेपर 2 हटा देते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं, लेकिन अगर वर्ग 1 से 5 का शिक्षक बनना है तो 12th पास होना चाहिए। डीएलएड या बीएलएड आपने 2 वर्ष का कोर्स कर रखा है और सीटेट का पेपर 1 आपने पास किया है। 150 में से कम 90 अंक लाना होता है, और ये जनरल वालों के लिए बाकी 82 अंक। समझ गए? अब वर्ग 6 से 8 के शिक्षक कौन बनेंगे? यहां तक 12th पास चलेगा, यहां स्नातक, यहां क्या चलेगा? स्नातक। वर्ग 9 से 10 का शिक्षक बनना है तो यहां स्नातक, और वर्ग 11 से 12 तो यहां अब स्नातक नहीं, पीजी। एक बात तो जाइएगा सीधे प्रोफेसर बन जाइएगा जी। अब समझ लीजिए, वर्ग 11 से 12 तक ही खाली आप टीचर है, ओकरा बाद तो प्रोफेसर हैं। यानी कि यहां 6 से 8 स्नातक, इसमें 12th वाला नहीं चलेगा। ये नहीं कि 12th पास है तो आप बन जाइएगा, आप बीएड कर लिए। बीएड तो होबे नहीं करेगा 12th पर, होगा तो स्नातक पर। आप सोचिएगा कि डीएलएड कर लिए हैं और 12th पास है, 6ठा से 8वां के शिक्षक बनेंगे, उपाय नहीं है। वर्ग 9 से 10 के शिक्षक बनने के लिए भी स्नातक बिल्कुल जरूरी है। अब स्नातक के साथ क्या चलेगा? देखिए, स्नातक के साथ आप अगर डीएलएड भी हैं, डीएलएड है या बीएलएड है, या आप बीएड हैं, आप बीएड हैं, चूंकि स्नातक हैं तो आप बीएड भी कर सकते हैं, स्नातक है तो डीएलएड भी कर सकते हैं, स्नातक है तो बीएलएड भी कर सकते हैं। यह कोर्स आपने कर लिया है, स्नातक के साथ साथ आपने इस कोर्स को कर लिया। इसके बाद अब चूंकि 6ठा से 8वां है तो सीटेट जो होता है, सीटेट में 2 पेपर मैंने बताया। सीटेट होता है 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा। तो 1 to 5 हो गया आपका इधर जो पेपर 1। अब बच गया पेपर 2, आपको देना होगा सीटेट का। किसका? सीटेट का। सीटेट का पेपर 2 देना होगा, सीटेट पेपर 2। यह भी 150 अंक का होता है, और जनरल वालों को लाना होता है 150 में से 90 अंक पास होने के लिए जनरल, बाकी को 82 अंक लाना होता है। अब बात समझ गए? तो सीटेट के पेपर 1 इधरे तक और सीटेट का पेपर 2 यहां। अब बात हो गई 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के शिक्षक बनने की योग्यता की बात। क्लियर है? अब रही बात, देखो अच्छा टीचर वाला में क्या होता है, उम्र एकदम 40-45 साल वाला सब भी शिक्षक बनते रहता है। तो डीएलएड बीएड करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आप मास्टर बन गए, लेकिन आप सेना में नहीं जा सकते उस उम्र में, आप रेलवे में नहीं जा सकते, एसएससी में नहीं जा सकते, आप शिक्षक बन सकते हैं। स्नातक हैं, वर्ग 9 से 10 का शिक्षक, तो अब डीएलएड नहीं चलेगा। डीएलएड का बात खत्म हो गया 8वें तक। स्नातक, स्नातक के साथ आप बीएड हैं, बीएड पास के लिए हैं, आप बीएड किए हुए हैं। उसके बाद आपको अब सीटेट काम खत्म। सीटेट जो है ना, सीटेट 1 से लेकर 8वें क्लास तक, तो बात खत्म हो गया, सीटेट अब नहीं। इधर बीटेट करवाती थी राज्य सरकार, बीटेट, बीटेट का भी सीटेट की तरह 2 पेपर होता था। राज्य सरकार कही कि जब सीटेट हो ही रहा है तो हम कहला बीटेट कराएं, तो बंद कर दिया। अब केंद्र सरकार इधर का कोई नहीं करवाता है, जैसे सीटेट उटेट की तरह इधर नहीं होता है, तो राज्य सरकार की मजबूरी है, वो करवाती है। तब एस्टेट होता है, एसटीईटी, इसके भी 2 पेपर होते हैं। यह सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मत बोलिएगा, यह सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका पेपर 1 ये भी 150 अंक का पेपर 1, और कितने अंक का होता है? 150 अंक का। लेकिन इधर क्या है कि आपको 50% मार्क्स लाना होता है जनरल वालों को। 50% का मतलब है, 50% का मतलब है कि 75 अंक लाइएगा तब पास कर जाइएगा। आया बात समझ में? अब बाकी फिर ओबीसी वालों को छूट है, 68-69 नंबर, 68-69 के बीच आता है, यानी 45% इसका। फिर जो फीमेल है, एससी एसटी है, दिव्यांग है, उनको 40% इसका, 60 नंबर। बात आए समझ में? चल जाते हैं। अब ये देखिए,
अब इधर चूंकि वर्ग 1 से 12 का शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो अब स्नातक नहीं चलेगा, इधर चलेगा पीजी। लेकिन पीजी के साथ आपने बीएड कर रखा है, बीएड तो चाहिए। पीजी के बाद क्या चाहिए? बीएड चाहिए। पीजी के बाद इधर चाहिए बीएड। बीएड हो गए। लेकिन अब क्या, स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका पेपर 2 जो 150 अंक का होता है, सेम काम वैसे ही 75, ये इसका 75 अंक लाना होगा, 50% पास होने के लिए जनरल वालों को। बाकी आप जानते हैं सबको छूट 45% निकालिएगा, फिर उसके बाद आप निकालिए 40%, तो 60 अंक होगा, ये होता है। तो ये योग्यता होती है वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, वर्ग 9 से 10 और वर्ग 11 से 12 का शिक्षक बनने के लिए। बात अच्छे से स्पष्ट हो गया। अब इसमें भी जाइएगा तो बड़ा डिटेल है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कौन बनेगा, हिंदी का शिक्षक कौन बन सकता है, इतिहास का शिक्षक कौन बन सकता है, ज्योग्राफी का शिक्षक कौन बन सकता है। इसके अंदर की बात है, यह मोटा मोटी हुआ कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो कौन कौन डिग्री आप हासिल करके रखिएगा। अच्छा, जो सीटेट एक बार पास कर लेता वो आजीवन उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। बीएड, 12th, स्नातक ये सब किए तो आजीवन है कि नहीं। तो एक के बार सीटेट पास करना होता है, ये नहीं कि बार बार सीटेट पास करने की जरूरत पड़ेगा। एक बार सीटेट पास कर लिए या एक बार स्टेट पास कर लिए, उस सर्टिफिकेट के वैल्यू लाइफ टाइम। अब दूसरा, बहुत सारा बच्चा कह रहा है कि अभी हम स्नातक कर रहे हैं तो डीएलएड कर ले। स्नातक और डीएलएड एक साथ 2 गो रेगुलर कोर्स कैसे करिएगा? आप यहो कॉलेज जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं 10 बजे से 4 बजे तक, कैसे? अमिताभ बच्चन है, डबल रोल में है आप, ऐसे नहीं होता है। कोई एक डिस्टेंस से कोर्स कर सकता है, एक कोर्स रेगुलर से कर सकता है, यह पॉसिबल है। तो ये बार बार जो आप लोग सवाल करते हैं कि नहीं अभी तो स्नातक का सेकेंड ईयर में है, डीएलएड कर ले, तो 11 12th पर करिए, स्नातक छूट गया। और याद रखिए, वर्ग 1 से 5 के लिए बस 12th पास और डीएलएड या बीएलएड कोई 2 साल का कोर्स, ये कोर्स करते हुए ही सीटेट दे सकते हैं बीचे में। ये नहीं कि कोर्स पूरा हो गया तब सीटेट देवे के जरूरी है, हर साल होता है। बात समझ गए? और अभी जो सीटेट पास हैं वो तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। मैथ मस्ती एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, रजिस्टर करिए, वहां से कोर्स परचेज करिए मात्र 499 में। चाहे सीटेट हो या इस बार अगर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तब 12 दिसंबर से फॉर्म भरा रहा है। 12 दिसंबर से आवेदन शुरू है, फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आप नहीं जगह हैं तो जाइए फॉर्म भर लीजिए। जो अपेयरिंग वाला है, जो 2026 में 12th पास करेगा, सुनिए, जो 2026 में 12th पास करेगा वो फॉर्म भर सकता है। मार्कशीट अभी ये देने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग के टाइम में देना है। हाँ, कम से कम उम्र 17 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 1/1/2026 को 17 वर्ष हो जाना चाहिए। वो सभी विद्यार्थी इस बार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बिना डीएलएड प्रवेश परीक्षा पास किए हुए आप न प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर सकते हैं न सरकारी से। पास होने के लिए सिर्फ 42 अंक चाहिए होता है जनरल वालों को, बाकी को चाहिए होता है 36 अंक। 120 अंक के परीक्षा होगा, 120 अंक का क्या होगा, परीक्षा होगी। 120 अंक में से अगर 42 या 36 ले आते पास माने जाते हैं। पर हमारे साथ जुड़िएगा, 90+ स्कोर का सोच है तब जुड़िए, देखिए कितना मजा आएगा। सारे विषय के एक्सपर्ट शिक्षक आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए और अच्छे से तैयारी होगी। बहुत सारे हजारों बच्चा ने हमारा इस बार सरकारी कॉलेज उनको मिला है, आवंटित हुआ है, तैयारी की है जो पिछले साल वाले। इस बार फिर से हम लगे हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।